अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो है कल की छुट्टी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। वेलकम वेलकम। क्या था ये? एक बार क्या हुआ कि मैं एक लड़की को बता रहा था, मतलब हमने कुछ टाइम गुजारा ना, मैं उसे नेस्कैफे लेके गया, तो पता नहीं वो आईआईटी का जो कैंपस है वो काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा कैंपस है पर इतना बड़ा नहीं है कि एनीवे, मतलब फिर मैं कुछ टाइम बाद कुछ लोगों के इनविटेशन पर कुछ एक गर्ल्स कॉलेज में गए जो दिल्ली में, साउथ दिल्ली के आसपास है। तो एक्चुअली मुझे पता चला कि आप गर्ल्स कॉलेज जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लड़कियां जाती हैं, चौकीदार भी तो होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं। मैं चौकीदार नहीं था ऑफकोर्स। तो भाई फंडा ये कि वो कॉलेज एक्चुअली काफी छोटे हैं, मतलब जितना जो हमारा लेक्चर रूम होता है वो उनका जैसे कहते हैं, क्या कहेंगे, नहीं, जितना आईआईटी के नॉर्मल बहुत छोटे छोटे क्लासरूम होते हैं वो उनका मतलब ओपन एयर थिएटर होता है जहां पर सब लोग मिल करके पिक्चर देख सकते हैं, वो आईआईटी का एक नॉर्मल क्लासरूम होता है। तो आप देखें बहुत बड़ा है एक्चुअली आईआईटी का कैंपस, एक्चुअली मुझे अब लगता है जब हम बंसल के कैंपस से कंपेयर करते हैं तो सही में उससे तो बहुत बड़ा ही है। पढ़ाई करते हैं। हाँ, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग, एन अलग अलग चीजें रखी है, कम से कम एक उठानी है, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ केसेस, कितनी बातें हो सकती हैं। मान लो एन आइटम लोग दे रखे हैं, तो या तो क्या आप एक आइटम लेकर के आ जाओ घर पे, ठीक है सर, या क्या आप 2 आइटम ले आओ, या 3 आइटम, या 4 आइटम, या पूरे के पूरे उठा लाओ, आप पढ़ाई करता हूँ। जितने सब ले लो, किसी को छोड़ूंगी मैं। हाँ भाई, अरे आप बहुत मजाक करते हो, आप सुनो बस आंसर ना। तो भाई केस नंबर 1 यानी कि जब आपने किसी एक को सिलेक्ट किया है, ठीक है सर, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एक को सिलेक्ट करने के, NC1। अच्छा, अगर आपने जो है 2 को सिलेक्ट किया, इवेंट खत्म हो गया, आप मार्केट गए, किसी एक आइटम को लेकर के आ गए, ठीक है, इवेंट खत्म हो चुका है, आपने मन बनाया कि मैं एक चीज को घर लेकर के आ जाऊंगा, फिर आपने देखा ये इवेंट तो ऐसे खत्म हो गया, अब आपने और सोचा कि अच्छा 2 को भी लाया जा सकता था और इस तरह से भी जो है इवेंट को खत्म किया जा सकता, तो NC2 प्लस आएगा ना, आप फंडा समझे, प्लस आएगा, स्टेप नहीं है, इवेंट खत्म हो गया, आगे फिर आगे आ जाएगा NC3 एंड सो ऑन टिल NCN, ठीक है सर। सारी उठाने के तो क्या एक ही तरीके होंगे, ठीक है, सारी चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए NC आ रहा है, ठीक है ना। NC2 NC3 ये सब क्यों आ रहे हैं, सब अलग अलग चीजें इसीलिए, ठीक है ना, सब एक जैसी होती है तो क्या होता है, एक ही तरीका होता है। अच्छा, सारी चीजें, सारी n की n चीजें सारी एक जैसी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 है ना, एटलीस्ट 1 कितना होता है, n आता है, क्योंकि या तो आपने एक आइटम उठाया या 2 उठाए, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, 1 या 2 या 3 या 4, तो यहां पर NC1 की जगह केवल 1 + 1 + 1 ऐसा लिखा होता। अच्छा, ये वाली चीज जो है हम अगले चैप्टर बाइनोमियल में जानेंगे कि ये जो चीज जो है वो आ करके आ जाती है 2 की पावर n - 1, ठीक है ना, ऐसा ये होता है, लिख लो। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग एटलीस्ट 1 इज 2 की पावर n - 1 है ना। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 है ना। अच्छा, आगे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन P अलाइक ऑफ वन काइंड, Q अलाइक ऑफ अनदर काइंड एंड R अलाइक ऑफ अनदर काइंड। अच्छा, तो क्या दे रखा है अभी, बहुत सिंपल केस लेते हैं जैसा कि मैंने पिछली टर्न पे लिया था। मैं आपको मैथमेटिक्स शो कर देता हूं कि देखो आंसर कैसे आ रहा है ना, तो उससे आपको फील आ जाएगी। जैसे मान लो ये 2 आइडेंटिकल चौक हैं और ये 2 आइडेंटिकल चौक हैं, कुल मिला के 2 चीजें रखी हैं। यहाँ पर तो क्या 3 अलग अलग टाइप की चीजें रखी हैं, एक P प्रकार की, एक Q प्रकार की, एक R, ठीक है ना, उनकी गिनती PQR है। अच्छा, तो फिलहाल अपन छोटा केस लेकर के 2 चीजें मान लेते हैं, 2 अलग अलग चीजें रखी है, 2 ऑफ अ काइंड करके 2 अलग अलग दुकानें, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 थिंग्स है ना,
दो चीजें सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? पिछली बार बात करी थी अपन ने, 3 तरीके हो जाएंगे। 1 1 2 0 0 2 है ना, ये 3 तरीके। ठीक है सर। अच्छा अप्रिशिएट करो कि मान लो एक दुकान है, ठीक है सर, ये दुकान के लिए एक ब्रैकेट, अगली दुकान के लिए एक और ब्रैकेट है ना, ये 2 दुकानें। ठीक है सर। आप पहली दुकान पर गए, ये वाला केस ले रहे हैं, इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। अब इसकी काउंटिंग के लिए क्या करें भाई? या तो क्या, आप पहली दुकान पर गए, आपने कुछ भी नहीं उठाया, उसका एक तरीका। ठीक है सर। आपने मान लो वहां से एक क्वांटिटी है, उसका एक तरीका, अगली क्वांटिटी उठाए उसका एक तरीका। ठीक है सर। अच्छा, और मान लो आपने अगली दुकान पर कुछ भी नहीं उठाया, उसका एक तरीका, एक उठाया उसका एक तरीका, और 2 उठाया उसका एक तरीका। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये पहले ऑब्जेक्ट की दुकान है, और उस पर जाकर के आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं लिख लो, यहां पर लिख लो, ये ब्रैकेट बना लो, लिख लो यहां पर। सेलेक्टिंग 0 थिंग्स, सेलेक्टिंग 0 थिंग्स, वेज टू सेलेक्ट 1 थिंग, और ये क्या है? वेज टू सेलेक्ट 2 थिंग्स। किसी एक शॉप पर जाकर के अगर उस शॉप के अंदर आपको 2 चीजें दे रखी हैं, तो आपने या तो क्या है, एक भी चीज सेलेक्ट नहीं करी, उसका एक तरीका है। आपने मान लो एक चीज सेलेक्ट करी, उसका एक तरीका। आपने 2 चीज सेलेक्ट करी, उसका भी एक ही तरीका। सिमिलरली अगली शॉप पर जाकर के 0 चीजें आपने सेलेक्ट करी, उसका एक तरीका। आपने एक चीज सेलेक्ट करी, उसका एक तरीका। वेज टू सेलेक्ट 2 थिंग्स, उसका भी एक तरीका। सॉरी, वेज टू सेलेक्ट 2 थिंग्स, उसका भी एक तरीका। अच्छा, हम तो बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे थे। हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि दोनों दुकानों से 2 चीजें आपको उठानी बेसिकली ना, तो 2 चीजें उठानी है, तो कौन सा 1 मल्टीप्लाई होगा भाई? ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या होगा? एक 1 आया होगा। ठीक है, वो क्या आपको एक तरीका दे रहा है। ठीक है सर। एक भी नहीं उठाया तो 2 उठा लिए। ठीक है सर। फिर क्या है? ये वाला 1, ये वाला 1, ये क्या आपको एक और तरीका दे रहा है, दोनों से आपने एक एक उठा लिया। ठीक है सर। और फिर ये वाला 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या आपको एक और तरीका दे रहा है। ठीक है सर। तो ये 3 तरीके हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, पर यहां पर ये चीज नहीं है। ठीक है ना। यहां पर जो चीज है वो ये कि मान लो आपको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने। ठीक है, 2 टाइप की दुकानें, 2 अलग अलग टाइप के दुकानें, पी ऑफ अ काइंड है ना, पी चीजें एक जैसी है, और दूसरी टाइप की जो है क्यू चीजें। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? आप इसमें देख लेना, छोटे केस देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट क्या होंगे? कम से कम एक उठा के लाना है, कम से कम एक चीज तो लेकर के आनी है। तो अपन केस बना लेते हैं। या तो आपने क्या किया, कोई एक चीज उठाई, एक चीज उठाएगी तो कितने केस आ गए भाई? एक यहां से उठाया, एक भी नहीं उठाया, एक तरीका, और एक यहां से उठाया, एक यहां से, तो 2 तरीके हो गए। 2 तरीके तो किस चीज के हैं? एक ऑब्जेक्ट उठाने के। ठीक है सर। अच्छा, 2 उठाने के कितने तरीके? 3 बता ही दिया। 2 उठाने के 3 तरीके ना, तो 2 + 3 आ रहा है आपका आंसर। अच्छा, उसके बाद 3 उठाने के तरीके कितने? 2 2 1 1 2। ठीक है सर। कितना आ गए? 2 और आ गए, तो 2 + 3 + 2 कितना आ गया? 7। ठीक है सर। और मान लो आपको सारे उठाने, यहां से भी 2, यहां से भी 2, कितना आ गया? 1। सब कुछ उठाना पड़ेगा, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या? 8 आना चाहिए। अब जादू देखो, जादू। ठीक है सर। कितना आ रहा है? 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। ये -1 कर दिया। -1 किस लिए किया? क्योंकि एक तरीका वो है ना, जब ये वाला 1 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो एक तरीका जब आपने दोनों दुकान से कुछ भी नहीं उठाया, जबकि एक तो उठाना है ना कम से कम। ठीक है ना, एक उठाना, तो वो वाला 1 जो है, जो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के वो अपन ने घटा दिया। ये आपका आंसर भी आ गया 8। ठीक है ना, 9 - 1 8 आ जाएगा। इसी बात को मैं जनरलाइज कर देता हूं। ठीक है सर। मान लो एक दुकान दे रखी है, उस पर पी आइटम है, तो उस दुकान से कुछ भी नहीं उठाया, एक तरीका, एक उठाया एक तरीका, 2 उठाया एक तरीका, से लेकर के आगे तक। तो 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, 0 1 2 3 से लेकर के पी ऑब्जेक्ट। तो कितने 1 लिखे हुए हैं इस ब्रैकेट के अंदर? p + 1, p + 1 जो है लिखा हुआ यहां पर। फिर अगली दुकान पे जाकर के कुछ भी नहीं उठाया, एक उठाया, 2 उठाया करके, ऐसे करके +1। इसमें कितने 1 लिखे हुए हैं? क्यू लिखा हुआ है ना, सॉरी q + 1। ठीक है सर। और अगर मान लो आपको 2 ही चीज रखी, तो आपका आंसर कितना था? p + 1 × q + 1 -1। और उसको और जनरलाइज कर देते हैं। मान लो 3 दुकानें दे रखी हैं, अब क्या है? 1 + 1 + 1 करके +1, और इसमें कितने आ जाएंगे? r, तो r + 1 आ जाएगा।
और -1, इसमें -1 आएगा। -1 किस लिए? क्योंकि तीनों दुकानों से ये वाला 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये वो 1 है जब आपने तीनों से कुछ भी नहीं उठाया, वो अपन ने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक ही तरीका है ना वो अपन एक तरीका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आता है p+1 q+1 मल्टीप्लाइड बाय r+1 और -1। ये आपका आंसर होता है। ये कब है? जब तीन अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट सेम, दूसरे टाइप के वो आपस में सेम, ठीक है ना, तीसरे टाइप के वो आपस में सेम। मतलब ऐसे मान लो कि व्हाइट बॉल, ग्रीन बॉल और रेड बॉल दे रखे हैं। व्हाइट सारी एक जैसी है, रेड एक जैसी है, और तीसरा कौन सा बोला था? ग्रीन सारी एक जैसी है। अब बस ये है कि भाई व्हाइट और ग्रीन और रेड में तो अपने को फर्क समझ में आता ही है, ठीक है ना, तो वो तो डिफरेंट है। तो तीन अलग अलग दुकानें, ठीक है सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स, 4 अलग अलग मैथ्स की किताबें, 4 डिफरेंट फिजिक्स, और फिजिक्स और मैथ्स की किताबें तो अलग होती हैं, ठीक है ना। 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। आपको क्या करना है? हर एक अलग मैथ्स की किताबें, 4 डिफरेंट फिजिक्स, और फिजिक्स और मैथ्स की किताबें तो अलग होती हैं, ठीक है ना। 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। आपको क्या करना है? हर एक सब्जेक्ट की एक किताब उठानी है। आपके सामने कितनी किताबें? कुल मिला के 12 किताबें, 3 मैथ्स की और क्या है 4, 3 मैथ्स, 4 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वैसे ज्यादा होती हैं किताबें। भाई सबसे पहले क्रियाक्रम क्या होगा ना? सबसे पहले क्रियाक्रम ये होगा कि आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैथ्स की दुकान पर जाएंगे। क्या करना है? एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट लेना है। एग्जैक्टली 1 बुक, तो हर एक सब्जेक्ट की एक किताब लेनी है आपको। तो आप क्या करें? आप मैथ्स की दुकान में पहुंचे, आपके सामने 3 किताबें रखी है, 3 में से कोई एक उठाने का तरीका क्या? 3C1। तो ये क्या किया आपने? क्या किया? ये तो क्या एक किताब सेलेक्ट कर ली मैथ्स की, काम खत्म हो गया, मैथ्स की दुकान को आग लगा दी। फिर आगे बढ़े, फिर इसकी दुकान, 4 में से कोई एक चीज उठा ली, 5C1, ठीक है। ये आपका आंसर। एग्जैक्टली एक किताब अपने उठा ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, कम से कम एक किताब उठानी है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की एक किताब उठानी, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो जितनी है, खैर। मैथ्स की दुकान पर पहुंचे, 3 चीजें मेरे सामने, 3 अलग अलग चीजों में से कम एक चीज उठाने के तरीके क्या है? बताया था ना भी, एन डिफरेंट थिंग्स में से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 2 की पावर n-1। तो कितना हो जाए? मैथ्स की दुकान पर पहुंच करके 2 की पावर 3-1 आ जाएगा। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मैथ्स की दुकान पर पहुंच करके एटलीस्ट एक किताब उठाने के तरीके ही हैं। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या है? या तो आपने एक उठाया 3C1, या आपने 2 उठाई 3C2, 3C3, उसी का वैल्यू ये होता है। आगे फिर आपने उस दुकान को आग लगा दी, फिजिक्स की दुकान पर पहुंचे, कितना आ जाए? 2 की पावर 4-1। फिर आगे कितना जाए? 2 की पावर 5-1। ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका आंसर। सेलेक्टिंग एटलीस्ट n ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, 2 की पावर n-1 होता है। हाँ जी, अगला। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, देखिए, आउट ऑफ 2 ग्रेप अंगूर, मैंगो आम, 4 एप्पल, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेड इफ ईच सिलेक्शन हैज एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशी, ठीक है ना। तो भाई आप इसमें जो है केसेस बना सकते हैं। मान लो एग्जामिनर जो आपको ऐसे 2 तरह से पूछ सकता है ना। मान लो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई एक ही प्रकार के फल जो है एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। भाई जितने भी आम है, पूरी दुनिया में जितने भी आम है, सब एक जैसे हैं। ऐसा होता नहीं है, ऑफकोर्स आप पहचान सकते हैं कि ये आम और ये आम क्या अलग अलग करके। तो भाई ऐसा दे रखा है, तो आप बताइए भाई
हाँ, ये बताओ क्या करें? अलाइक माने सेम टाइप के फ्रूट्स को अलाइक मान लें या डिफरेंट माने? अलाइक मान लेते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई, स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं आप, अलाइक मान लो। तो क्या, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशी। तो भाई ग्रेप की दुकान पर गए, कम से कम एक उठाना है, हर एक स्पीशी का एक उठाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप एक अंगूर उठा लो या आप दो अंगूर उठा लो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 1+1 आ जाएगा। ये क्या है, वेज टू पिक 1 ग्रेप, वेज टू पिक 2 ग्रेप्स, दोनों एक ही होंगे, ठीक है। 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक उठाना है अपने को, है ना। फिर अपन ने क्या किया, अंगूर से आगे बढ़े, मैंगो पर आए। तो या तो आपने एक मैंगो या 2 मैंगो या 3 मैंगो, कम से कम एक मैंगो उठ गया। और क्या है, फिर यहां पर 1+1+1+1, या तो एक एप्पल या 2 एप्पल या 3 एप्पल या 4 एप्पल। ये आपका आंसर। अलाइक चीजों के लिए ये लिख लेना, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज अलाइक मान रखे हैं, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज अलाइक मान रखे हैं। हाँ जी, आगे। एटलीस्ट 1 फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट आपको लेना है। कितना जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 भाई, 0 1 2, ठीक है सर। फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4, 0 1 2 3, यहां आ जाएगा 5, 0 1 2 3 4, इसमें से -1 कर देंगे, कम से कम एक लेना है, तो ये आ जाएगा। आगे कंसिडर द नंबर दिस, इस नंबर को कंसिडर करें। भाई क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर है, इसके कितने डिवाइजर हैं। डिवाइजर तो समझ में आती है, जैसे 1 इसका एक डिवाइजर है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है। लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या पूछा, नंबर ऑफ डिवाइजर, कितने डिवाइजर आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो हर एक डिवाइजर की जो शक्ल होगी ना, वो किस प्रकार की होगी ना, उस डिवाइजर में 2 की कुछ पावर होगा तो क्या होगा, 0 से लेकर के 4 रहा होगा, ठीक है सर। 3 की कुछ पावर आएगी तो क्या आएगी, 0 से लेकर के 3 आएगी। 5 की पावर जो आएगी वो 0 से लेकर के 2 आएगी। 7 की पावर आएगी 0 से 1। ये बात समझ में आ रही, 7 की पावर 2 नहीं आएगा, 5 की पावर 3 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो डिवाइड हो जाए। इतना आ गया खोपड़ी में, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, तो क्या करें, मान लो ऐसा करते हैं, मान लो एक डिवाइजर लिख रहा हूं आपके सामने ना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1, ये एक डिवाइजर है, ये एक डिवाइजर है। तो कितने अलग अलग आइटम, बेसिकली अपन ने क्या, 2 की दुकान पर गए, 1 2 उठाया, तीन की दुकान पर गए, 2 3 उठा लिए, 3 एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। 5 की दुकान पर गए, कुछ भी नहीं उठाया। 7 की दुकान पर गए, एक साथ उठा लिया। तो बेसिकली क्या है कि जितने अलग अलग तरीकों से मैं 2 3 5 7 उठा रहा हूं, वो सब क्या दे रहे हैं, डिवाइजर दे रहे हैं, ठीक है सर। तो आ गया अपना आंसर। 2 की दुकान पर गए, कितने हैं 2, या तो 0 लूंगा, 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, तो कितना आ जाए, 5 आ जाएगा। मैं एक बार एक्चुअली 1+1 करके लिखता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो गया ना 5, ऐसे। 3 की दुकान पर गए, ये आ जाए 1 + 1 + 1 + 1, ये मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। ये आपका आंसर। -1 क्यों आएगा? 1 भी तो एक डिवाइजर है। अरे सब जीरो तो इसका मतलब क्या 1 आ गया ना। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 क्या है? 1। 1 अपने आप में एक डिवाइजर है, उसको तो गिनना है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये आंसर क्यों आ रहा है। देखो होगा क्या भी, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो ना, इन दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 20 आएगा। सही बात है ना। 5 4 20। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड 1, इन सबको ऐड कर दोगे क्या है? 20 आएगा। ये बात तो समझ में आती ना। और उसका रीजन क्या है भाई? एडिशन मल्टीप्लीकेशन का एक ग्रुप है, बार बार ऐड करो ना तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो हर एक मल्टीप्लीकेशन जो है, हर बार जो 1 आ रहा है ना, जैसे मान लो ये वाला 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है आप 2 की दुकान पर गए, 0 1 2 3। अच्छा 2 की 3 पावर उठाइए, 2 की पावर 3 है ये, और ये क्या है? ये क्या है? 3 की पावर 2 है। फिर ये आगे और मल्टीप्लाई होगा, ये और मल्टीप्लाई होगा। तो हर एक 1 जो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है वो अपने आप में एक डिवाइजर गिनती करके दे रहा है ना। वो कौन सा? यूनिक डिवाइजर। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, वो एक डिवाइजर है। ठीक है, उस डिवाइजर को अपन ने 1 गिन लिया। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है? 1 आएगा। और ऐसे कितने डिवाइजर हैं? हर एक 1 का जो अलग अलग मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं वो सब क्या है? एक यूनिक डिवाइजर है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं? 1 और नंबर के अलावा जो डिवाइजर होते हैं ना, नंबर के डिवाइजर जितने भी होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा जो डिवाइजर है दे आर प्रॉपर डिवाइजर। तो कितना जो इसका आंसर है -2 कर देना, 118 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। अच्छा ऑड लाने के लिए क्या है भाई? 3 क्या है? ऑड नंबर है। 5 क्या ऑड नंबर है? 7 ऑड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। तो भाई जब भी है ना, जैसे मान लो 2 की पावर 1 आ गया, इवन इंटू ऑड कितना होता है? इवन इंटू ऑड ऑड होता है ना। हाँ बिल्कुल सत्यम, क्यों नहीं होता? 2 इंटू 3 कितना होता है? हाँ भाई, तो इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर होता है। ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। मैं लिखवा देता हूँ ना, लिखवा देता हूँ, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड जो है वो ऑड नंबर होता है। इवन इंटू इवन जो है वो इवन होता है। इवन इंटू ऑड और ऑड इंटू इवन। अरे वाह, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या करना है, आप क्या करो, 2 को आने ही मत दो। जब जब 2 आएगा, 2 की कोई पावर आएगी तो क्या आ जाएगा? नंबर क्या है? इवन आ जाएगा। तो 2 को मत आने दो। 2 की दुकान पर जाकर कुछ मत लेकर के आओ, बाकी चलने दो जो चल रहा है। ठीक है सर। तो 2 की दुकान से तो कुछ भी नहीं उठाया ना, यानी कि बेसिकली क्या एक तरीका, ये पूरा ब्रैकेट हटा दिया 2 का ना, उसकी जगह 1 आ जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है ना। सारी ऑड पावर, 3 की कुछ भी पावर मल्टीप्लाइड बाय 5 की कुछ भी पावर मल्टीप्लाइड बाय 7 की कुछ भी पावर, सब क्या आएंगे? ऑड ही देंगे वो। ठीक है ना, सारे ऑड आएंगे। लिख लो, नो 2 शुड बी सिलेक्टेड, नो पावर ऑफ 2 शुड बी सिलेक्टेड ना, ऐसा लिख लो। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज योर आंसर। आ जाएगा नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। टोटल माइनस ऑड क्या है? इवन आ जाएंगे। तो कितना आता है? 4 3 2 24। 120 माइनस 24। या क्या करो, इवन डिवाइजर के लिए क्या करो, कम से कम एक 2 की पावर 0 मत आने दो। 2 की दुकान पर जाकर कम से कम 1 2 तो उठा ही लो, क्योंकि जैसे ही एक भी 2 अगर आ गया तो डिवाइजर जो इवन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, वही आपका आंसर। एटलीस्ट 1 2 उठा लो, ठीक है, या टोटल में से माइनस कर दो। एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 2। डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल तो क्या है? 5 की कम से कम एक पावर तो उठा लो। तो बाकी तो क्या आ रहा है? ब्रैकेट में 5 आ रहा है, ये तो 2 के लिए। ये 3 का ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 5 की पावर के लिए कितना आ जाएगा? केवल 2 ही आएगा ना। 5 की पावर 0 मतलब सीधे 1 या 2 लो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर।
अगर एटलीस्ट 1/5, एटलीस्ट 1/5 ले लिया, एटलीस्ट 1/5, आ जाएगा 10। 10 के लिए क्या है, कम से कम 1 2 और 1 5 ले लो। तो 2 की दुकान पर गए, कम से कम 1 2 लेना है तो 4 आ जाएगा। 2 की 1 पावर आ गई कम से कम, फिर आगे 3 की तो कुछ भी लो 4, फिर से 5 के लिए कम से कम 1 5 लेना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 शुड बी सिलेक्टेड। कम से कम 1 2 की पावर और कम से कम 1 5 की पावर आनी चाहिए। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12, तो 12 का प्राइम, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। इसका मतलब क्या है, कम से कम एटलीस्ट 2 2 तो उठाना ही है और 1 3 उठाना है। तो 2 2 क्या है, ये तो 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2, तो ये आ जाएगा 3। पहले वाले ब्रैकेट में आएगा 3, इसमें क्या एक कम से कम 1 3 लेना है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कम से कम 1 3, और यहां पर कितना, यहां से चला 3 और ठीक है ना 2, ये आपका आंसर। एटलीस्ट 2 पावर्स ऑफ 2 एंड 1 पावर ऑफ 3 शुड बी सिलेक्टेड। कम से कम 2 2 की पावर और 1 3 की पावर उठानी है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आज आगे सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। तो अभी अपन ने देखा ना कि जो आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे 1 ये वाला 1 इसे मल्टीप्लाई करके एक डिवाइजर दे रहा है, तो सारे डिवाइजर्स की शक्ल देखो। मैं एक चीज लिख रहा हूं आपके सामने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ठीक है सर, जब भी आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो कोई एक मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, वैसे तो सारे आपस में मल्टीप्लाइड हैं और सारे आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू क्या होगी, हर एक का मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है सर, ये एक एलिमेंट है। इस तरह से खूब सारे एलिमेंट सारे मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, ये आएगा। पर मैंने तो आपके सामने केवल एक ही ये एलिमेंट रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0, ये एक डिवाइजर प्लस कुछ और प्लस कुछ और प्लस कुछ और, तो सारे क्या आ गए, डिवाइजर का सम ही तो आ गया। नहीं, ये सारे मल्टीप्लीकेशन जब कर दोगे आप तो क्या आएगा, हर एक मल्टीप्लीकेशन एक एक डिवाइजर तो बन रहा है और उन सबका सम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। एक ब्रैकेट में से कुछ भी उठा लो, इस ब्रैकेट में से कुछ उठा लो, इसमें से कुछ उठा लो, इसमें से कुछ उठा लो, जो भी कुछ आएगा, कोई भी एक एलिमेंट जो उठाओगे वो क्या आएगा, एक डिवाइजर आएगा। 120 लिखने का तरीका ये देखा था ना, 5 4 3 तो लिखा था ना, वो हर एक 1 1 की जगह क्या मैंने रिक्वायर्ड एलिमेंट ही लिख दिया है। क्या आ रहा है, जीपी आ रहा है। वैसे तो आप जीपी के तरीके से जोड़ लो, नहीं तो क्या नंबर छोटे छोटे हैं वैसे ही जोड़ लो, दोनों ही तरीके। ठीक है ना, जीपी से जोड़ लो या ऐसे ही जोड़ लो। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 1, 31 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 36 40 आ रहा है। 31 मल्टीप्लाइड बाय 40, 25 30 31 आ रहा है, और कितना 8 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी रिजॉल्व
एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर है ना भाई, n के 2 टुकड़े करने अपने को, ठीक है सर। तो मैं आपके सामने एक तरीका लिख रहा हूँ, ठीक है सर। एक तरीका ये n को रिजॉल्व करने का कि एक डिवाइजर तो 1 मान लो और एक मान लो 75600। सो दिस इज वन वे, ये एक तरीका है। क्या तरीका है? एक डिवाइजर 1, एक तरीका ये। अच्छा, एक और तरीका मैं लिख देता हूँ खास आपके लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 75600 डिवाइडेड बाय 2। एक और तरीका, अरे 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। एक और तरीका ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा नंबर, ठीक है सर। ऑफ कोर्स ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं बाय 11 भी कर दो, 11 से डिवाइड थोड़ा ना हो रहा है, बढ़ता जाएगा। क्या आएगा? 1 से डिवाइड हो रहा है, देखा ना अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 12 से भी हो रहा है ना नंबर। तो आते जाएंगे। सबसे आखिरी में क्या आएगा? 75600 मल्टीप्लाइड 1 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको बढ़ाते जाओगे, इसको घटाते जाओगे, तो आखिरी में ये तो पहुंचोगे। अच्छा, पर ये और ये तो सेम है, सही होता ना, ये और ये तो सेम है। अच्छा, टोटल कितने डिवाइजर हैं यहां पर? ये सब क्या है? 1 2 3, ये सब क्या है? डिवाइजर है। और टोटल डिवाइजर कितने हैं? 120। अच्छा, और भाई जो स्टार्टिंग वाला है वो आखिरी वाला है वो बराबर है, और इससे जस्ट पहले ये और ये क्या है? बराबर है, सेम ही चीज तो लिखी है। यहां पर वही तो लिखूंगा, यहां पर लिख दूंगा इसका हाफ इंटू 2 करके लिख दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका हाफ आ जाएगा ना, 60 आपका आंसर। बीच में एक ऐसा टाइम पड़ेगा ना जब आप दिस इंटू दिस और यहां पर दिस इंटू दिस लिख रहे हो। तो अपन ने 120 नंबरों की लिस्ट बना ली, आधे जो है आधे तरीके हो जाएंगे। रिलेटिवली प्राइम है ना, एन को रिजॉल्व करना। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या? HCF 1 होना चाहिए। एक तरीका बता देता हूं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, ये एक डिवाइजर। अगला डिवाइजर 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। आ रहा है ना HCF 1? भाई दोनों अलग अलग प्राइम है, ये एक तरीका। गलत तरीका क्या हो जाएगा? गलत तरीका ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। हाँ राहुल, ये HCF कितना आ रहा है? क्या HCF 1 आ रहा है इन दोनों नंबरों का? तो इन दोनों का HCF कितना है? इस नंबर का और इस नंबर का HCF कितना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। इन दोनों का HCF कितना है? 3। हाँ भाई, HCF कितना है इनका? 1। हाँ भाई, ये HCF इस नंबर का और इस नंबर का HCF कितना है? 3। हाँ, HCF कितना है इनका? है? हाँ, 2n का HCF। हाँ बावड़े पुत्रा, क्या कर रहे हो तुम? ये HCF नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब क्या आप चड्डी बनियान नहीं पहनना जानते हैं? 2 नंबरों का HCF नहीं निकाल पा रहे हो? हैं, मजाक कर रहे हो क्या? 2 नंबरों का HCF पूछा, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना पूछी है? हाँ भी, तो ये गलत तरीका है, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि HCF 2 आ गया। ठीक है सर। अच्छा, देखो कुल मिला के क्या है, 4 अलग अलग टाइप के प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है सर, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लो यहां पर जो है एक 3 की पावर 3 ले लिया और बाकी क्या है 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ठीक है, फंडा क्या है? 2 प्राइम नंबर 4 अलग अलग लोग हैं। ठीक है, और वो 4 अलग अलग लोग कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है।
मुझे क्या करना है, उनके बंटवारे करने, ठीक है ना, टीम बनानी है। तो 4 लोगों की मैंने क्या किया, 4 लोगों की मैंने टीम बना दी। एक टीम में 2 खिलाड़ी, एक टीम में 2 खिलाड़ी। मान लो मैंने 4 लोग थे, 2, 3, 5, 7, उनमें मैंने टीम बनाई, एक टीम बनाई जिसमें 2 और 3 है, और एक टीम बनाई जिसमें 5 और 7 है। इसका मीनिंग क्या है, 2, 3 ये रहे, 5, 7 ये रहे। 2, 3 एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। 2, 3 का मतलब बस 2, 3 है, पावर गई भाड़ में, ठीक है। 2, 3 एक साथ, 5, 7 एक साथ, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री एचसीएफ तो बनाना ही आना है। अच्छा, 4 खिलाड़ी हैं, मैंने 2 टीम बनाई, एक टीम में 1 खिलाड़ी, एक टीम में 3 खिलाड़ी। 2 को इधर भेज दिया, 3, 5, 7 को इधर भेज दिया, एचसीएफ 1 आने ही आना है, ठीक है सर। क्या क्या तरीके हो सकते हैं 4 लोगों की टीम बनाने के? 2-2 की 2 टीम, 1 3 की, और 1 0 4 भी तो सकता है। 1 इज को प्राइम विद एवरी अदर नंबर। 1 जो है हर एक नंबर के साथ को प्राइम होता है। लिख लो 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो अपने को बेसिकली टीम बनानी है। अरे सुनो, ठीक है ना, अपने को टीम बनानी है, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि दिस इज टीम नंबर 1 एंड दिस इज टीम नंबर 2। आप ये नहीं कहेंगे कि 4 में से मैंने 2, 3 की टीम जो पहले नंबर की टीम है और 5, 7 की जो टीम है वो दूसरे नंबर की टीम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वही ग्रुप फॉर्मेशन। 4 लोगों के 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है सर। तो 4 लोगों के एक ग्रुप में 0, एक ग्रुप में 4, तो कितना आ जाएगा, एक ही तरीका आएगा, ठीक है ना। इसको क्या लिख ले भाई, 4C0 लिख लो। इसका कितना आ जाएगा, 4 में से 4C1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, अफेक्टिवली आता क्या है, कॉम्बिनेशन ही आता है। सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी रिजेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। पर सिलेक्शन रिजेक्शन में अगर स्ट्रेंथ बराबर हो जाए तो क्या आता है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगला कितना आ जाएगा, 4C2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि टीमें बनानी थी 2, स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है, तो उनको अपन ने गलती से अरेंज भी कर दिया होगा। अरेंज कर दिया होगा तो डिवाइड करो, क्योंकि टीमों को अरेंज तो करना नहीं होता। और मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल भी दे रखा है। 1, 3, 2-2 वाले ऐसे दिखेंगे, और 0 और 4 खिलाड़ी ऐसे दिखेंगे। कर लिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और इसको ऐसे लिखा है ना 1/2, और 4C0 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4C0 प्लस 4C1, 2 इंटू दिस कितना आ जाएगा, 4C2, और 4C1 का 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 4C1 प्लस 4C3, 4C0 कितना आ जाएगा, 4C4। ये तो पता ही है, 4C4 4C0 बराबर है 4C1 4C3 बराबर है, और 4C2। और अभी मैंने आपको बताया ना, NC0 NC1 NC2 NC3 NCn कितना आएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। 2 की पावर n -1 नहीं, 2 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर n -1 लिखवाया था ना वहां पर, तो ये वैल्यू कितना है, 1/2, और कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, 4 आएगा, n का वैल्यू 4 है, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा आपका आंसर। 8 लिखा हुआ है इनफैक्ट, 16, हाँ ठीक है। इससे अपने को एक फॉर्मूला मिल रहा था एक्चुअली, जब मैं 2 की पावर n लिख रहा था ना। आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n -1 आ जाएगा। मान लो कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर n प्राइम नंबर आ रहे हैं, n अलग अलग प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो उस नंबर के इस प्रकार से फैक्टराइज करने के तरीके कि दोनों डिवाइजर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, वो क्या है, 2 की पावर n -1, ठीक है ना सर। यहां पर ये आ रहा था ना 2 की पावर 4 -1,
हर बार ऐसा होगा ना, ऐसा लिख लेंगे, n आर द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स अपियरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। n अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं जो अपियर हो रहे हैं। इसमें जैसे 4 प्राइम अपियर हो रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। अगर 3 प्राइम आ रहे हैं तो 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n + 2n > = 0 240। भाई 240 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या लिखा है 8 × 30 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 8 × 30। तो क्या लिखा है 16 × 15 लिखा है, तो 16 × 15 से आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है सर। पहला थॉट क्या है कि 4n + 2 जो है वो क्या इवन नंबर तो है ही, पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है ना, इवन नंबर है और 4 से डिवाइड नहीं हो और क्या कहते हैं 8 से डिवाइड नहीं हो, बाकी से डिवाइड ना हो, तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म दिस n > 0। तो कितना जाए, कौन कौन से नंबर गिनने में एक बार n की जगह रख के बताता हूँ। भाई ये आपको गिनना है, काउंट करना है, ठीक है ना, और क्या है 6 काउंट करना है, ऐसे जो भी है। ठीक है सर। अच्छा तो क्या करेंगे, 2 की दुकान पे जाएंगे, कम से कम 1 2 उठाना है, इनफैक्ट 1 ही 2 उठाना है, एग्जैक्टली 1 2 की पावर को सेलेक्ट करना है। लिख लो, एग्जैक्टली 1 पावर ऑफ 2 इज टू बी सेलेक्टेड। एग्जैक्टली 1 2 की पावर को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 की पावर सेलेक्ट करने का तो क्या एक ही तरीका, फिर 3 की दुकान पे कुछ भी उठा लो, मत उठाओ, 0 और 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 5 की दुकान पे जाकर के ये आपका आंसर 1 × 2 × 2। हाँ जाएगा समेशन ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 3 5 7 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मेथड 1, नंबर क्या है 1 3 5 7 9 है, तो पहले तो परम्यूटेशन गिन लेते हैं। भाई इन पांचों को यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है सर, और पांचों के परम्यूटेशन क्या है 5 फैक्टोरियल, 120 नंबर्स हैं बेसिकली, और आपको क्या करना है उन सब नंबरों को जोड़ना है। ठीक है सर, तो क्या किया, लिख दिया सबको लिख दिया। आपने बचपन में जोड़ा होगा ना, जैसे मान लो 22 और क्या 37, इनको कैसे जोड़ते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर 2 और 7 कितना जाता है 9, फिर 5 9, तो ये ऐसे, ये वाली चीज ये तो पता ही है ना। तो बस ऐसे अपन ने क्या किया, सारे नंबरों को जोड़ करके 120 नंबरों को टॉप टू बॉटम लिख डाला। ठीक है सर। अच्छा, होगा क्या कि मान लो कुछ एक नंबर है जहां पर 1 लास्ट में आ रहा है, यानी कि यूनिट्स पोजीशन पर, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनमें 1 जो है यूनिट्स पोजीशन पर आएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएंगे। बाकी सबको अरेंज कर सकते हो, बाकी सारे नंबर क्या है 4, 4 को अरेंज करना 4 फैक्टर, तो 24 ऐसे नंबर होंगे जिनके लास्ट में 1 आएगा, 24 ऐसे नंबर होंगे जिनके लास्ट में 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 24 24 24 5 बार आ गया ना 120। अच्छा लिखते हैं, तो लास्ट में 1 आएगा, 1 1 1, ये कितनी बार लिखा है 24 लिखा है ना, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से, ये मैंने एक को जो 24 बार लिखा है। ठीक है सर। अच्छा इसी तरीके से क्या होगा 3 3 3, ये मैंने 3 को भी 24 बार लिखा है। फिर देखो ना मैंने 5 को भी जो है 24 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 24 24। ठीक है सर। और फिर क्या है 7 को भी लिखा हुआ है, और क्या है 9 को भी लिखा हुआ है, ठीक है ना 24 बार। ऐसे मैंने क्या किया, मैंने 120 नंबर लिख दिए, दिख रहे ना सारे 120 नंबर, ठीक है बिल्कुल दिख रहे होंगे। अब क्या ऐड कर दिया,
अच्छा ऐड किया तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस के नंबरों को जोड़ते हैं। तो 111 अगर 24 बार लिखा है तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 333 क्या है, 24 बार लिखा है तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 24। 7 5 5 5 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 24। 7 इंटू 24 करके आ जाएगा, 9 इंटू 24 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना आ रहा है, 10 20 25। 25 इंटू 24 25 500 600 आ रहा है। ज्यादा कष्ट हो गया लगता दिमाग को 600 आ जाएगा ना। तो 600, तो 600 अगर अच्छा मान लो इनका सम आ रहा है 600, तो फिर किया जाएगा भाई, 0 यहां लिखा जाएगा और 60 कैरी ओवर आ जाएगा। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, हाँ 0 जो है यहां पर आ जाएगा और 60 जो है वो कैरी ओवर आ जाएगा। कैरी ओवर तो पता है ना बचपन में, जैसे मान लो यहां पर जो 9 दे रखा है, ठीक है सर, तो 9 7 16 आ जाएगा, ये 16 1 कैरी ओवर आ गया, फिर जोड़ देते ना सर। अच्छा 60 जो है कैरी ओवर आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम टेंस प्लेस पर आने वाले डिजिट्स को जोड़ेंगे। मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से कि टेंस प्लेस पर 1 कितनी बार आया होगा, 24 बार। सही बात है भाई, किसी भी डिजिट को आप फिक्स कर दो, यूनिट्स पर कर दो, टेंस पर कर दो, 100 पर कर दो, 1000 पर कर दो, वैसे कितने नंबर आएंगे, 24 आएंगे। 1 को फिक्स कर दिया टेंस पर और बाकी सबको अरेंज किया, तो 1 जो है टेंस पर 24 बार आया होगा। पर हम पढ़ाई तो करते नहीं, तो हमें कैसे समझ में आया कि 1 जो है 24 बार आएगा। तो 3 जो है 3 कितनी बार आएगा, वो भी 24 बार। 5 जो है वो 24 बार, 7 सब 24 बार। अच्छा और सबको मैं जोड़ूंगा, सबका सम क्या है, 600। 600 प्लस 60 कितना आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, 660 आ जाएगा। फिर वापस 100 पोजीशन पर कितना आएगा, शाबाश, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना। 66 जो है कैरी ओवर आ जाएगा। 66 प्लस 600 जो है वापस, तो यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर 66 कैरी ओवर आ जाएगा। अच्छा फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, वापस यहाँ 66 आ जाएगा, ठीक है सर। फिर वापस यहाँ पर 6 आ जाएगा और अब तो क्या 666 आ जाएगा। देखो ज्यादा तो नहीं लिख दिया ना, बस ये देख लेना। यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। ज्यादा लिख दिया ना एक, तुमसे तो पूछने बेकार है, अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। हाँ कल छुट्टी है, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये डिसीजन मेरा है। तो 0 0 और 5 बार जो 6 आ जाएगा। सारे ऑफ हैं। हाँ भाई सम आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है सर। दिस इज मेथड नंबर 1, बहुत ही ट्रिवियल देसी मेथड है तो, ठीक है। अब मैं आपको विदेशी मेथड दिखाता हूँ। विदेशी कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। अब आगे बढ़ते हैं, लिखो भैया फेस वैल्यू मेथड है ना, नेक्स्ट मेथड इज फेस वैल्यू मेथड। मेथड 2 इसको लिख लो, फेस वैल्यू मेथड। फेस वैल्यू मेथड ना, शक्ल देख के अपन बता दें चोर है नहीं है ना, ऐसा वाला मेथड लिख लो ना, फेस वैल्यू मेथड। और फिर पूछते हैं सर आपको कैसे पता, हम थानेदार हैं, थानेदार थोड़ी ना हुई है, ऐसे ही पता चल जाता है। आप देखो जैसे मैं एक बार एक रेलवे स्टेशन में गया था, वो दिल्ली वाला रेलवे स्टेशन, तो वहां पर चेकिंग वेकिंग चल रही थी, खतरनाक, वो फ्रिस्किंग होती है ना, चल रही थी। और मैं वहां से गुजरा, नहीं सर आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई क्यों ऐसे क्यों छोड़ दिया, सर आप कहाँ कोई चोरी वोरी करोगे। मैंने कहा सही यार, समझदार बंदा है। तो एक्चुअली क्या है, वो शक्ल पे लिखा होता है कई बार तो सही। अरे जिसके कपड़े बड़े फटे वटे उसे हो ऐसा, तो उसकी तो फ्रिस्किंग की जाएगी, हाँ ये चोर डाकू डकैत वगैरह हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, जैसा भी व्हाटएवर माइट बी द केस। पर हाँ अपीयरेंस जो है ना, अपीयरेंस उससे काफी कुछ जो पता चल जाता है।
ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे बता तुम जरूर ऐसा बोलोगे। तभी तो केवल फ्रिस्किंग नहीं की जाती, वहां पर एक गेट है एक्चुअली। नहीं, एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक वाली चेकिंग होती है। सही में आजकल तो रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा हो गई है। चलो भी स्टार्ट करते हैं ना। मेथड टू फेस वैल्यू मेथड ना। फेस वैल्यू मेथड से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो 27 लिखा हुआ है ना, तो 27 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0। ठीक है ना, बेसिकली ये लिख सकते हैं। 2 का जो फेस वैल्यू ना वो 10 है, 7 यूनिट्स प्लेस है, इसलिए 10 की पावर 0 वैल्यू बराबर है। मान लो 263 लिखना है, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये होता है फेस वैल्यू मेथड। बस खत्म हो गई बात, मतलब आपको फंडा समझ में आ गया। ठीक है सर, दिस इज फेस वैल्यू। अच्छा भाई, 1 जो अभी हमने देखा ना, 1 कितनी बार लिखा गया होगा यूनिट्स प्लेस पर? 24 बार है ना। 1 इज रिटर्न 24 बार इन यूनिट्स प्लेस। लिखो फेस वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1, फेस वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 की तरफ से योगदान दिया गया फेस वैल्यू की तरफ, वो ये है 24 बार आया होगा। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पर। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो खुद आएगा ही आएगा। ठीक है, 24 बार आया, जितनी बार आया और खुद कौन आया, 1 आया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 10 की पावर 0 यूनिट्स प्लेस पर आया। अच्छा 24 बार ही क्या 10th प्लेस पर आएगा? फंडा वही है, 120 के 120 नंबर लिखे हुए हैं, सबको जोड़ रहा हूं। ठीक है, पर इस बार मैं फेस वैल्यू उठा रहा हूं। अच्छा तो यहां पर है, तो अच्छा तेरी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन एडिशन में इतना इतना आया होगा। तो 10 की पावर 0 प्लस कितना आ जाएगा 10 की पावर 1। सही है, समझ में आ रहा ना? ये फेस वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 10th प्लेस है। ठीक है ना, फेस वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये तो अपन ने 1 की वजह से जो भी योगदान आया होगा वो सब जोड़ लिया। और क्या है 3 है, तो 3 भी जो है 24 बार आया होगा यूनिट्स प्लेस पर, और 3 जब यूनिट्स प्लेस पर आया होगा 24 बार, तो उसकी वजह से जो सम आया होगा वही आया होगा। 10th प्लेस पर आएगा तो ये आएगा। सिमिलरली 5, तो कितना 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज, 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज, 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज। ठीक है ना सर? जोड़ लेते हैं हम सबका फेस वैल्यू कंट्रीब्यूशन। तो कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 13579, ये कितना होता है 25। ठीक है ना, 25। और ये क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 कितना आएगा 11, 11 प्लस 100 कितना आएगा 111, 111 प्लस 1000 कितना आ जाएगा 1111, और प्लस कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। सही है ना? ये कितना लिखा हुआ है 600 लिखा हुआ है, 600 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आ जाएगा, ये अपना पिछला आंसर था, उसको सेम ही आना था। फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला। ये भाई 24 क्या है, एक चीज को अगर फिक्स कर दें तो बाकी चीजों के अरेंजमेंट कितने हैं, 4 का फैक्टर लिखा हो बेसिकली मन की आंखों से देखो। ठीक है सर? और ये क्या है, अच्छा तो अगर मान लो n नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, n नंबर है अलग अलग, उनके सभी अरेंजमेंट से आपको उनका सम निकालना है, सारे अरेंजमेंट्स का सम निकालना है। तो यहां पर क्या आएगा n-1 का फैक्टोरियल आएगा। इस वाली तस्वीर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस वाली तस्वीर की कितना आएगा n-1 का तो फैक्टोरियल आएगा। और 25 बेसिकली क्या है, जितने भी नंबर है उनका सम लिखा हुआ है। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, जिन नंबर्स को आप अरेंज कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। और ये क्या लिखा है भाई, कितने नंबर हैं, 5 अलग अलग नंबर हैं, तो 1 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर 4 अलग अलग नंबर आएंगे तो 1 4 बार आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1 n टाइम्स, ठीक है सर। एक फॉर्मूला बन गया, याद नहीं करना फॉर्मूला, ठीक है ना, बस आप तो फेस वैल्यू से काउंट कर लेना, ठीक है सर। अपनी कैलकुलेशन कड़क रखना, अपने कॉन्सेप्ट सही से रखना। सिग्मा ऑफ नंबर है, सिग्मा ऑफ नंबर जैसे 1 3 5 7 9 है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 आ जाएगा। अगर मान लो 1 2 3 4 5 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ जाएगा। और यहां पर कितना 1 1 1 1 5 बार आ जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, सही है? तो फेस वैल्यू जिंदाबाद है ना, नहीं? बस ठीक है। तो महारथी फरमा रहे हैं कि भाई अगर रिपीट हो डिजिट तो क्या करें, तो मैदान छोड़ के थोड़ा ना भागना है, फेस वैल्यू जिंदाबाद है। आप तो ये देखो, अच्छा ये नंबर कितने अरेंजमेंट है और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये नंबर इस जगह पर कितनी बार आया, आएगा सवाल आएगा, चिंता ना करें आप। मेथड नंबर 3 लिखो, नंबर्स इन एपी। अगर नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब ऐसा किया जाता है, जैसे अपन ने देखा ना अभी, नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, एपी में है। क्या किया, कितने अरेंजमेंट है, 120 अरेंजमेंट है। उन सारे अरेंजमेंट में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, कर रहा हूं है ना, 13579, ठीक है सर। अच्छा, इसके जस्ट आगे वाला नंबर वो क्या आएगा, हैं? हाँ तुम बताओ क्या आएगा, 135 क्या क्या हो गया तुम्हें, तभी तो ठीक है ना तुम्हारी। 13579 को अरेंज किया, टोटल अरेंजमेंट आए 120। उन सारे अरेंजमेंट में सबसे लीस्ट नंबर जो है वो ये है, इसे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, हाँ गलती से भी गलती ना होने पाए, ठीक है ना, तलवार चल जाएगी, मैं बता रहा हूं। 13597 आ जाएगा। अगला नंबर है 13597, ठीक है सर। चलो एक और मौका, माँ बदौलत तुम्हें एक और मौका जो है अता फरमाते हैं। इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, रहने दो बस, ठीक है ना। तुम्हारा तो सर कलम कर देना चाहिए। ठीक है सर, तो भाई क्या होगा, मैंने जो है 120 नंबर लिखे, गलत तुम्हारा आंसर है ना, बहुत बेहुदा आंसर तुम्हारा, ठीक है ना भाई। ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ठीक है सर, और कुल मिला के 120 है। तो यहां पर जो मैंने क्या किया, मैंने अरेंज करना चालू किया, ये 160 क्या भाई, अभी तो मैंने अरेंज करना भी चालू नहीं किया है? तो भाई ये मैंने जो 60 नंबर है ना, स्टार्टिंग से लीस्ट से बढ़ते हुए बढ़ते 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 60 नंबर लिखे। फिर उसके बाद 61st नंबर, मन की आंखों देखो ना, ये 60th नंबर यहाँ लिखा है, 61st उसके ठीक नीचे 62 63 64 से लेकर के सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखा है। चलो ठीक है भाई, तुम बताओ ना सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 97531। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है, एंटीना सिग्नल पकड़ रहा है। अरे सेट टॉप बॉक्स ही नहीं लगा रखा। बार बार टीवी पे आ रहा है, डिजिटल लगा लो डिजिटल लगा लो। सेट टॉप बॉक्स लगा लो भैया, अब हैं। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। इससे जस्ट छोटा नंबर है ना, इससे जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, 97513 ना, सही है, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। हाँ सत्यम, चलो तुम बताओ ना, इससे जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा यहाँ पर,
अरे क्या क्या ज्यादा दिमाग लग रहा है क्या? क्या कर क्या रहे हो तुम लोग हैं? हाँ दानिश बताओ, शांति रखो। 9, अरे सुन तो लेन दो, फिर बोलोगे मैंने गलत कर दिया। हाँ क्या बोल रहे हो? 9 7 3 5 1, सही है। आराम से सोचना, घर जाके लगता है 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें। फिर क्या किया भाई, ये 120 नंबर लिखे हुए ना आपके सामने, ठीक है सर। ये इधर 60, फिर 61 से लेकर के 120 ऐड कर दिया, ठीक है सर। क्या आ जाएगा? ये 10 लिख देता ना, कैरी ओवर है ना 1, फिर 10 1 आ जाएगा ना, फिर 1, ठीक है सर। अच्छा इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 10, ठीक है सर। सेम आ जाएंगे सारे नंबर जो है ना, जोड़ोगे क्या? अरे कुछ मुझे भी तो बोल लेना है। हाँ भाई, तो 1 1 1 1 ये क्या है? 60 बार लिखा हुआ है, 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो आपका आंसर जो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। ये आपका आंसर 60 बार लिखा हुआ है। इसके लिए तुम क्या करो, एक और ट्यूशन ले लो। चलो बताया तो ना, क्या यहां वाला कोई भी एक, क्या फर्क पड़ता है? देखो हो क्या रहा है ना, इन्हीं अरेंजमेंट्स की बात करें 1 3 5 7 9 की है? तुम इनसे पूछ लेना फिर क्लास के बाद, नहीं? हाँ भाई स्टार्ट करते ना। 1 3 5 तो आएगा, अच्छा नहीं आएगा भाई, ये 2 अरेंजमेंट हो गए ना, तीसरा आ रहा है ना, तो आप सोचो भाई इसको टॉपल करना पड़ेगा आपको। सबसे छोटा रखने के लिए यहाँ पर 1 आएगा, उस और छोटा रखने के लिए 3 आएगा। 1 3 तो फिक्स ही कर दो है ना, तो 1 3 तो आएगा भाई। बाकी तीनों के क्या है? 6 अरेंजमेंट है, ठीक है सर। 5 वाले तो खत्म कर दो, 5 वाले तो आ गए, तो 5 के बाद अब आप सोचो कि भाई 7 आएगा, छोटा भी रखना है नंबर को, तो 9 और 7 में से आपको 7 रखना पड़ेगा, ठीक है सर। अब सबसे छोटा कर दो आप, सबसे छोटा क्या आएगा? 1 5 आएगा, 5 1 आएगा। हाँ 1 5 आ जाएगा ना, सॉरी 1 तो है ही नहीं ना, 5। सही बात है, माय बैड। ठीक है, ये आपका आंसर है ऐसे। अभी तो ये मेथड नंबर 3 था, जब नंबर्स जो आपको गिवन है ना, जो आपको अरेंज करना है वो एपी में, तो आपका सम निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म्ड बाय 0 2 4 6 8 नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे नंबर आपको जोड़ने, अरे रुको सोच लो ना, सोच लो जल्दी, क्या भी है भाई, क्या करो, मुंह फाड़ के अरेंज कर दो सारा, ठीक है सारा। मान लिया कि नंबर जो है 5 डिजिट नंबर है, ठीक है 5 डिजिट नंबर है, तो क्या आएगा? 5 डिजिट नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है? 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑल डिजिट n-1 का फैक्टोरियल। सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है? 0 + 2 + 4 + 6 + 8, तो कितना है? 20 आ गया। समझ में आ रहा है? इन सारे डिजिट का सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? 1 1 1 1, 5 बार होने जाएगा। एक गड़बड़ हो गई, वो नंबर तो आने ही नहीं चाहिए थे जिनमें 0 जो है हाईएस्ट फेस वैल्यू पर है। 0 को जब हाईएस्ट फेस वैल्यू वाली जो चीज अपन ने कैलकुलेट करी वो गड़बड़ है। लिख लो माइनस केसेस व्हेन 0 एट हाईएस्ट फेस वैल्यू। अच्छा 0 जो हाईएस्ट फेस वैल्यू पर है वो क्या बन गया? वो तो 4 डिजिट नंबर बन गए। 0 जब हाईएस्ट फेस वैल्यू पर, यानी कि 0 जो है यहां पर है, वो तो क्या है? 4 डिजिट नंबर है। और 4 डिजिट नंबर्स का तो फॉर्मूला वही तरीका, 4 डिजिट के लिए कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। सम ऑफ डिजिट वापस 20 आ जाएगा, और 4 डिजिट के लिए 1 1 1 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। ये आपका आंसर। n-1 का फैक्टोरियल इंटू
सम ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 करके आएगा। हाँ जी, आगे सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 0 1 2 4 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ये तो वही है, बस में क्या सम डिफरेंट आ गया, खत्म है। तो हटाओ। सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग ओनली दिस ईच एट मोस्ट वंस इज गिवन बाय। अच्छा ये सही है, 4 डिजिट नंबर्स दैट कंटेन ओनली सम ऑफ ऑल 4। अच्छा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट के नंबर सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स, डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग ओनली द डिजिट्स, ठीक है, ईच एट मोस्ट वंस, ठीक है ठीक है। हर एक को एक एक बार यूज करना है। अच्छा तो क्या करें भाई, पहले तो आपने क्या किया, इन 5 में से कोई 4 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, 5 में से कोई 4 को सेलेक्ट कर लिया, 5c4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट कितना है, टोटल नंबर जो बनेंगे वर्ड्स के वो क्या 120 है। पहले लिखो नंबर ऑफ नंबर्स, जो नंबर ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, 5 में से कोई 4 नंबर सेलेक्ट कर लिए, उन 4 नंबरों को 4 जगह अरेंज करने तरीके 4 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। फेस वैल्यू मेथड चले जाते हैं, वो बहुत फंडामेंटल मेथड है ना, एक्चुअली बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है सर। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अपन ये सोचते हैं कि मान लो कोई 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, इस जगह पर मान लो कोई नंबर आ रहा है, लेट्स से 1, ठीक है ना, 1 के बारे में सोचते हैं। तो कितने ऐसे नंबर होंगे इन 120 में से, कितने ऐसे नंबर है जहां 1 जो है फर्स्ट पोजीशन पर आया। एक तरीका तो ये है कि सिमेट्री से देख लो, ठीक है ना, टोटल कितने आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, 5 अलग अलग नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर लो 24 आ जाएगा भाई। 24 बार 1 जो है यहां पर आएगा, 24 बार 2 यहां पर आएगा, 24 बार 3, 24 बार 4 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अब सही तरीका क्या है, ये तो एक तरीका था सिमेट्री, जैसे आधे इवन आधे ऑड। मैंने किसी बच्चे ने पूछा था सवाल, आधे इवन आधे ऑड हो जाएंगे, मैंने तुमने पूछा था क्या, मैंने बोलता ना 9th, तुमने व्हाइट शर्ट तुमने पूछा था ना, किसी ने तो पूछा था आधे इवन आधे ऑड करके, तुमने पूछा था, पता नहीं पूछा होगा। तो वैसे ये सिमेट्री से मैंने देख लिया कि जितनी बार 1 जो है पहली जगह पर आएगा, उतनी जगह 2 3 4 5, तो 24 आ गया। अच्छा तरीका क्या है, आप पहले क्या करो भाई, 1 है, 1 को तो फिक्स कर दिया यहां पर, ये 4, तो पहले 5 बाकी 4 बचे, 4 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए और उनको अरेंज कर दिया, 3 चीजों को 3 जगह अरेंज, आ गया ना 24, ठीक है सर। 4c3 से तो मैंने इन 3 जगहों के लिए 4 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, उन 3 चीजों को 3 जगह अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टर 24, तो 24 ऐसे नंबर आ गए जहां पर 1 यूनिट प्लेस पर आएगा। अब अपने को फील आ गई अच्छा क्या क्या हो रहा है, ठीक है सर। तो 1 24 बार आ रहा है यूनिट प्लेस पर, 24 बार बाकी सब जगह भी आएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 1, ठीक है ना, फेस वैल्यू के टर्म्स में। तो कितना 1 कितनी बार आएगा 24 बार, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0 से लेकर के 10 की पावर 3 तक आएगा, 4 डिजिट नंबर है ना। सिमिलरली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 24 इंटू 2 आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज आ जाएगी, ठीक है सर। ऐड कर दिया तो 24 मल्टीप्लाइड बाय सम 1 2 3 4 5 कितना है 6 15 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर। 1 का फेस वैल्यू कंट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पर, 2 का 3 का नंबर ऑफ नंबर्स कितने अरेंजमेंट हैं, नहीं, आप पहले तो आप ये एक बात कर लो, कितने नंबर बनेंगे टोटल 120 बनेंगे। हाँ अब इसी को ध्यान में रखते, अब पूछो क्या पूछ रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ कि 120 हर बार हमने 4 नंबर लिए, उनके 4 अरेंजमेंट आएंगे, मतलब सही बात है, 4 चीजों के तो 4 अरेंजमेंट आएंगे, सही है। हाँ मतलब हर बार एक एक रिजेक्ट कर दो या एक
4 सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है। 5C1 या 5C4 एक ही होता है। सिलेक्शन रिजेक्शन तो एक ही तरीके से होते हैं भाई, ये तो बहुत बेसिक बात है। हर एक सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजेक्शन हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो इवेंट ही अपने साथ हो रहा है, एक साथ अकर करता है वो। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग एज एवर। यहां से जो नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे बेगर्स मेथड। आपका होमवर्क है शीट, कल की छुट्टी है ना बेटे, इसीलिए बस शीट दो। डी भी तो आप एक आगे तक कर लो, और 4th हो गया ना, 5th कर लो, कर लो। भी तो टाइम, एक दिन की छुट्टी मिल गई ना आपको, तो एक डीपी और एक्सरसाइज 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर भैया आप मुझे शीट दो ना, पीएनसी की शीट होगी आपके पास, पीएनसी की शीट दो। अरे पीएनसी की शीट दो, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे किसी का शीट नहीं पीएनसी की? पीएनसी की शीट नहीं है? आ रही शीट आ रही है। तुम्हें पता नहीं है, शीट नहीं लाए? मैं समझ रहा हूँ शीट नहीं लाए। लिखो होमवर्क, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 24। अगर शीट ठीक है भैया ना, ओके।